सुशील कुमार शर्मा। जी सुशील कुमार शर्मा जी, जैसे कि आप एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसके लिए कुछ बताएंगे? दरअसल इस चुनाव के लिए इस चुनाव का मामला ये है कि इस चुनाव का आज तक लोगों ने सत्ता का और पैसे का चुनाव समझा है, जबकि बहुत लोग ऐसे हैं जो बेचारे पैसे ही नहीं लेते, उनके ठेकेदार पैसे ले लें। और अब की बार ठेकेदारों का, और ये जो दलाल हैं जिन लोगों ने इसे जो है एक व्यापार बना दिया, क्योंकि वोटर बेचारा मुफ्त में वोट देता है, उसको बदनाम कर रखा कि वो पैसे के बिना वोट ही नहीं देता। पिछली बार मुझे जितनी वोट मिली बिना पैसे के मिली, जिसका मैं साक्षात कर चुका। और अगर मुझे लोगों ने बिना पैसे के वोट दी थी तो मैं कैसे मान लूँ कि सभी लोग पैसे के से ही वोट देंगे? क्योंकि अभी दुनिया में 95% ईमानदारी है, 5% बेईमाना है, और इस 5% बेईमाने ने 95% को धूमिल कर रखा है। आप जैसे कि पुराने लोगों की कहावत है कि नेकी 9 कोस बदी 100 कोस। अगर आप कोई गलत काम कर दोगे तो उसकी आवाज़ तुम्हें 100 जगह मिलेगी। यदि आपने कोई नेक काम कर दिया तो आपकी आवाज़ आपकी बराबर में नहीं मिलेगी, उसे जाने में समय लगता। तो मैं जिस कार्य को कर रहा हूँ मेरी आवाज़ थोड़ी देर से तो पहुँचेगी, लेकिन ये आवाज़ इतनी ज़बरदस्त होगी कि जब खड़ी होगी तो लोगों को समझ में आएगा कि अब की बार लोगों ने बदलाव क्या कर दिया, उनकी सोच क्या थी। क्योंकि मैं जितने अपने मतदाताओं से मिला, मैंने सब लोगों से मिल के एक ही चीज़ का अनुभव किया, कोई पैसे का लालची नहीं है। हर आदमी अपने दिल से वोट देना चाहता है, लेकिन उनके ऊपर जो दलालों का और ठेकेदारों का प्रेशर है, जो उन्हें जा के प्रेरित करता है कि पैसे लो। अब की बार उनके खिलाफ यदि प्रशासन भी अपना एक चाबुक चला दे और इस पर सरकार भी ध्यान दे तो शायद है कि बहुत बड़ा परिवर्तन हो। इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि जो कहावत है, सोच ईमानदार काम दमदार, तो जब ईमानदार सोच है तो काम दमदार अपने आप होगा। हम ईमानदारी से मतदाताओं को कहें, अपने दिल से, अपने स्वेच्छा से, अपनी निष्पक्षता से, बिना किसी जोर जबर के बिल्कुल शांतिपूर्वक अपने मत का प्रयोग करें। वोटर पर्ची जो मैंने बनवाई है, इसके लिए मैं चुनाव आयोग से भी जो है सिफारिश कर रहा हूँ, इसकी प्रेस वार्ता भी मैंने की है। वोटर पर्ची से वोटर अपना मत आराम से डालेगा और कोई भी गलत मत ना डलेगा, ना उसका कुछ होगा। प्रमाण पत्र या इन चीज़ों से ये वोट नहीं डलती। पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि इस चुनाव में मतदाता सूची बनी है, मतदाता की अपनी एक आईडी है, उस आईडी से ही वोट डलेगा। वो सब कुछ मैंने जो है अरेंज किया हुआ है। यदि किसी मतदाता को अपनी वोटर पर्ची चाहिए तो वो मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर ले, मैं उसको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। वैसे मैं ज़्यादातर मतदाताओं के पास पर्ची पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं, जिसमें लगातार मेरी ये कोशिश है कि हर मतदाता के पास उसकी मतदाता पर्ची पहुंच जाए। यही मेरा इस चुनाव के लिए एक नया परिवर्तन है और इसी सोच के साथ मैं चुनाव लड़ रहा हूं, ताकि क्षेत्र में विकास आए, लोगों को काम मिले। जो क्षेत्र पंचायत सदस्य आज काम से बिल्कुल अछूता है, उसको उसका काम मिले। जिस प्रकार से उसे लोगों ने नेता माना है, वो नेतागिरी करे, नेता बन के काम करे। धन्यवाद। और जैसे कि चुनाव में क्या क्या चुनौतियाँ देखने को मिल रही है, आपने देखा होगा? चुनाव में चुनौतियाँ ये मिल रही हैं कि गलत तरीके से मुझे बदनाम करना, गलत तरीके से मेरे पे दबाव डालना, दबाव डालकर जो है बैठाने की कोशिश करना। ये चाहते हैं कि ज़बरदस्ती मुझे बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मैं इनके दबाव में आऊँगा नहीं। और इनके किसी भी प्रलोभन का, इनके किसी भी दबाव में कोई मैं इस चुनाव को अपने ख़राब नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा चुनाव बहुत अच्छा है। और इस चुनाव में अब की बार ये ज़रूर दिखाई देगा कि जहाँ सच है वहाँ रहा है, जहाँ सच नहीं है वहाँ रहा नहीं है। ये लोग ठेकेदारों के साथ मिल रहे हैं, ठेकेदारों पे दबाव बना रहे हैं, और हर प्रत्याशी
ये जो प्रत्याशी हैं दो, ये ज़्यादातर मीटिंगें करके दबाव बना रहे हैं कि आप पैसे लो, पैसे लेने का दबाव बना रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि अब की बार ये बिना पैसे का फेयर गेम हो, फेयर चुनाव हो, क्योंकि मतदाता को खरीद के अगर कोई आदमी चुनाव लड़ रहा है तो वो किसी का भला नहीं करेगा। वो तो पहले से ही भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार का खुद ही उपासक है, उसने भ्रष्टाचार की ही उपासना कर रखी। ना मैं भ्रष्टाचार का उपासक हूँ, ना मैं भ्रष्टाचार का समर्थक हूँ, और ना मैं भ्रष्टाचार होने दूंगा। इसके लिए मुझे जो भी हो उस सब प्रयास करूँगा, और हर तरीके से यदि कहीं मौका मिला और ये कहीं ऐसे मुझे फंसे कि ये किसी वोटर को ले जाते हुए या उसका अपहरण करते हुए या उसे खरीदते हुए, तो मैं इनके खिलाफ मुकदमा ज़रूर लिखवाऊंगा।